विचार चल रहा है कठोपनिषद पे, तृतीय वल्ली के ऊपर। तो यहाँ पर कहते हैं है ना, तत्कथम अति सूक्ष्मत्वम गेयस्य इति उच्यते। कैसे जो गेय तत्व है अति सूक्ष्म कहा गया है, सूर्य धारा निष्ठा गुहाया, जिस पर सूर्य के धार के समान है ना, सूर्य के धार के समान है। सूर्य धारा कृपाण की धारा एक कहावत है। तो कहते हैं कथम किस हेतु से जो आत्म तत्व है अति सूक्ष्म गेय का कहा गया है। स्थूल कहते हैं यहाँ पर, स्थूला तावत। टीकाकार कहते हैं यावत यावत गुण अपचय तावत 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 तारतम्य सूक्ष्म दृष्टम पृथ्वी आदिशु। कहते हैं यावत यावत गुणों का अपचय हो जाता है, जितने जितने गुणों का अपचय नाश किया जाता है ना, अपचय नष्ट होते रहा, कम करते गए। तो यावत यावत गुणों का अपचय और उपचयन वृद्धि और अपचयन ह्रास। तो यावत यावत गुणों को अपचय तावत तावत तारतम्य से सूक्ष्म दृष्टम, सूक्ष्म को देखा गया, पृथ्वी आदि में सूक्ष्मता देखी गई है। तो परमात्मन कहते परमात्मन तो गुण नाम अत्यंत अभावात निरतिशय सूक्ष्म सिद्ध्यति। किंतु परमात्मा में तो गुण नाम का अत्यंत अभाव होने से, गुण है नाम है रूप आदि का अत्यंत अभाव होने से निरतिशय सूक्ष्म सिद्ध होता है परमात्मा का। तो कहते हैं स्थूल तावत इत्यादि ना, स्थूल तावत इति, स्थूल कहते हैं यहाँ पर स्थूल तावत यम मेदनी, ये जो मेदनी है ना, मेदनी है ना पृथ्वी, कैसे सबसे स्थूल है। इसके बाद अरे वायु उससे कम स्थूल है, तेज उससे और सूक्ष्म हो जाता है, वायु और उसमें सूक्ष्म, आकाश और उससे सूक्ष्म है, और आकाश से सूक्ष्म माया, और माया से सूक्ष्म परमात्मा हो गया। कहते हैं यम जो मेदनी है शब्द स्पर्श रूप रस गंध उपचिता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से उपचित है पृथ्वी, स्थूल वाली है। सर्वेंद्रिय विषय भूता, और सर्वे इंद्रिय विषय भूता तथा शरीरम, उसी प्रकार 10 इंद्रियों का अंतःकरण का विषय भूत शरीर ये भी स्थूल का स्थूल पदार्थ कहलाता है, स्थूल शरीर कहलाता है। ये संपूर्ण इंद्रिय का विषयभूत कहलाता है शरीर। तत् कहते हैं तत्र एक एक गुण है अपकर्षण गंधादि नाम सूक्ष्मत्व महत्त्व विशुद्धत्व नित्यत्व आदि तारतम्य दृष्टम अपादिषु तावत् आकाशम इति ते गंधादय सर्व एव स्थूलत्वादि कारणः शब्दान्ता यत्र न सन्ति किम उ तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यम इति एतद्दर्शति श्रुति। कहते यहाँ पर तत्र पृथ्वी में 5 गुण रहते विद्यमान रहते, शब्द स्पर्श रूप गंध है ना, तो उसके तत्र वहाँ पर एक एक गुणों को आकर्षण कर दिया, गंध हटा दिया, पृथ्वी गंध हटा दिया, जल में रस बचा, रस और चार 3 गुण कारण के हो गए, एक गुण स्वतंत्र उसका रस हो गया। अब उसमें से गंध हटा दिया, फिर जल में से क्या हटा दिया, तेज में से अरे रस को भी हटा दिया, उसमें रूप 3 बचे, फिर आकाश में वायु में 2 बचे और आकाश में 1 ही बचा। कहते तत्र एक एक गुणों के आकर्षण से गंध आदि जो पृथ्वी 5 गुणों का सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्ध नित्यत्व आदि तारतम्य जल आदि में देखा गया है। जल आदि से ना, आदि से वायु तेज आदि में जाने से जल आदि में देखा है। कहते यावत आकाशम, जहाँ तक आकाश है, आकाश पर्यंत तक आकाश में मात्र एक सदगुण रहता है, तो वहाँ पर सूक्ष्म है, आकाश पर्यंत देखा है। तेवे गंध आदि जो पृथ्वी आदि में गंध आदि विद्यमान थे, सर्वे एव स्थूलत्व आदि कारण स्थूल आदि कारण शब्दांत तक रहते, आकाश पर्यंत तक ये रहते थे, स्थूल पर्यंत तक रहते थे। कहते जो गंध आदि हैं सारे सर्वे स्थूलत्व आदि कारण, स्थूल आदि जो कारण शब्दांत पर्यंत, तो स्थूल आदि कारण पर्यंत तक होते हैं, पंचभूतों तक ही वो होते हैं। कहते हैं यत्र जिस परमात्मा में ये स्थूल आदि कारण पर्यंत तक ये 5 भूत जिसमें नहीं है, कहते हैं यत्र जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो परमात्मा में नहीं है, जिसमें नहीं है, किम वो तस्य सूक्ष्मत्वा, कहते हैं उसके विषय में क्या कहना है, वो वितर्के, उसके विषय में तो क्या कहना चाहिए। कहते हैं यत्र जिसमें न संति, कौन न संति, कहते हैं गंध आदि, आकाश में जैसे सूक्ष्म हो जाता है, मात्र शब्द अकेला रहता है, उसी प्रकार पृथ्वी में तो 5 रहते हैं, किंतु आकाश में एक ही मात्र रहता है, वो सूक्ष्म हो जाता है। उसी प्रकार से यत्र जिसमें जो 5 भूत नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भी नहीं है, तो किम वो तत्व उसके विषय में, उस परमात्मा विषय में, सूक्ष्म के विषय में तो कहना ही क्या है। तो सूक्ष्मत्व आदि निरतिशयत्व, जो सूक्ष्मत्व आदि निरतिशयत्व परमात्मा के विषय में वक्तव्यम इति इसको दिखलाती श्रुति। तो कहते हैं यहाँ पर अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा
आरसम नित्यमा गंधवच्चा यत अनाद्यनन्तं महतः परम ध्रुवं निचाय्ये तन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परम ध्रुवम निचाय्ये तन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। कहते हैं परमात्मा कैसे शब्द का विषय नहीं है, रूप स्पर्श का शब्द से निषेध कर दिया है, अरे आकाश का निषेध कर दिया। शब्द शब्दगुण कम आकाशम, शब्दगुण वाला आकाश है ना, तो परमात्मा शब्द का विषय नहीं है। स्पर्श गुण है वायु का, वायु का विषय नहीं है। स्पर्श का रूप तेज का हो गया, और जल अब वे होता है पृथ्वी में होता है ना, ठीक है, अव्यय है। आगे कहते हैं आरसम, आरस से क्या कर दिया, अरे जल का निषेध कर दिया। नित्यम अगंध बच्चा, अगंध वाला है तो पृथ्वी का निषेध कर दिया। तो 5 गुण उसमें नहीं है। शब्द से रहते, स्पर्श से रहते, रूप से रहते और व्यय से रहता है। इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का व्यय होता है, तो इन व्यय से रहते हैं। उसी प्रकार से रस से रहते है ना, वो नित्य है, तीनों कारण रहते हैं। अगंध बच्चा, गंध भी नहीं उसका, जैसे पृथ्वी आदि में गंध भी नहीं है। बच्चा ये जो परमात्मा है वह अनादि अनंत है, ना जिसका ना विद्यते आदि, इसका अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, कारण नहीं है, उसको अनादि बोलते हैं। कहते हैं अंत कार्य है, अंत वाला होता है, कार्य का अंत होता है ना, तो अंत भी इसका नहीं है, कार्य का अंत कारण में होता है। ऐसे इसका ना तो कोई इसका कार्य है ना कारण है, कार्य कारण तो रहता है। महता है, महता परम सबसे महान है, सबसे परम ध्रुव है, नित्य है, निचाई है, अप्रोक्ष कृत है। ऐसा अप्रोक्ष करके जिस साधक ने ऐसे इसको आत्मा को अप्रोक्ष रूप से कर लिया, अप्रोक्ष साक्षात्कार कर लिया है, तन ऐसे ऐसा वो पुरुष मृत्यु मुखात प्रमुचते, मृत्यु रूप मुख से संसार रूप जो मृत्यु है उससे छूट जाता है। अविद्या काम कर्म रूप जो मृत्यु, मात्र कौन, अविद्या काम कर्म, ये तीनों ही मृत्यु है, इससे वो छूट जाता है। कहते हैं अशब्दम अस्पर्शम आरूपम अभ्यम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत। कहते हैं यत जो परमात्मा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध है और का विषय नहीं है। एतत् व्याख्यातम, एतत् जो व्याख्यान कर दिया है, ब्रह्म अव्यम, क्योंकि ब्रह्म कैसा अव्यय है, ना व्यतीति अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं, ऐसा ब्रह्म है। यदि ही शब्दादि मत तद्वेति इदम तू अशब्दादि मत्वाद अव्यम न व्यतीति न चीयते। कहते हैं क्योंकि जो शब्दादि वाला है तद व्यति, वो व्यय को प्राप्त होता है। इदम किंतु है जो परमात्मा तो शब्दादि के विषय न होने से अव्यय, न व्यतीति न चीयते, वो अव्यय कहलाता है। अतः इसी हेतु से, अतएव इसी हेतु से नित्य है। यद ही व्यति तद अनित्यम, जो व्यय को प्राप्त होता है वो अनित्य कहलाता है। इदम तू न व्यतीति नित्यम, कैसे ये परमात्मा तो व्यय नहीं होते, इसी को कहता नित्य है। इतश्च इस हेतु से नित्यम, इसी हेतु से कैसा नित्य है। और अनादि है, कहते हैं अविद्यमानम आदि कारणम अस्ति तद इदम अनादि, जिसका आदि कारण नहीं है अस्य है। कहते हैं अविद्यमानम आदि कारणम अस्य, इसका जिसका कोई कारण नहीं, आदि में आदि कारण विद्यमान नहीं है, उसको बोलते हैं अनादि। तद है परमात्मा कैसा अनादि है। यद ही आदिमत तत्कार्यत्वाद अनित्यम, कहते जो आदि वाला होता है यानी कार्य कारण वाला होता, बोल दीजिए। हाँ, कहते ये क्योंकि जो आदिमत है ना, यद जो आदिमत है तत् कार्य, तो कार्य है आदि वाला है ना, आदि है ना, हेतु मत, हेतु मत, तो हेतु होता कारण और हेतु मत होता है कार्य। जो आदि वाला है वह कार्य है, कार्य होने से अनित्य है। कहते कारण है लिए थे, कारण में कैसा होता है, लीन हो जाता कार्य। तथा यथा प्रतिवादी, ऐसे प्रतिवादी अपने अपने कारण में लीन हो जाती है। तो कहते हैं इदम तो सर्व कारणत्वाद अकार्यम कहते हैं तो, किंतु ये परमात्मा है संपूर्ण कारणों से, सबका कारण होने से, कहता है सभी का कारण होने से अकार्यम, और अकार्य होने से नित्य है। न तस्य कारणम अस्ति, इसका कोई कारण नहीं है। यस्मिन, इस जिसमें ये लीन हो जाए, परमात्मा जिसमें लीन हो, ये ऐसा कोई कारण इसका नहीं है।
अतः तथा उसी प्रकार से अनंतम अविद्यमान हो अंतो कार्यम अस्ति अनंत, कहते हैं जिसका विद्यमान अनंत है, विद्यमान नहीं है, अंत है, अंत है, अंत है कार्य अत्य, इसका उसको तद उसको बोलते हैं अनंत है। ये परमात्मा कैसे अनंत है। तथा यथा ऐसे कल्यादि फलादि कार्योत्पादन अपि अनित्यत्व दृष्ट न च तथा अपि अंतवत्तम ब्रह्मणो अतोपि नित्यम। जैसे कल्यादि का, कल्यादि जानते हैं आप, केले केला का हो रहता ना, अरे केला का पेड़, कदलीवन, कदलीवन बोलते हैं, तो वो कदलीवन बहुत से पसंद है हाथी को, यानी केले का जंगल, केले कदलीवन है, केले का जंगल है, केले का खेत है। जैसे कदली आदि का फलादि कार्य उत्पादन के बाद अन्यत्र देखा गया फल केला निकाल दिया, बस उसको काट दिया जाता है। जैसे आम के वृक्ष को तो यार फल भी आने के प्रसाद नहीं काटते, आम के वृक्ष में फल आ गए, तोड़ लिए, फल तोड़ लिए, किंतु उसको नहीं काटते, किंतु केले को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। कहते क्यों काटते हो, कहते नहीं काटेंगे तो दोबारा फल नहीं देगा वो। तो कार्य होते हैं यहाँ पर कहते हैं कल्यादि का तो फलादि कार्य के उत्पादन के द्वारा उत्पादन होने से भी अभी अनित्यत्व देखा गया, उसका कैसे अनित्यत्व देखा गया। पहले उसका उत्पादन का कार्य को उत्पादन कर दिया, फल दे दिया, फल के बाद फिर उसमें कोई सार नहीं रहता, उसको काट दिया जाता है, नहीं काटेंगे दूसरा पेड़ ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कार्य के उत्पादन के द्वारा भी, कार्य के उत्पादन करने के पश्चात भी उसमें अनित्यत्व देखा गया है कदली आदि का, यानी पेड़ का। न ततः अपि अंतवत्तम ब्रह्मणा, किंतु ब्रह्म का उसी प्रकार का अंतवत्त नहीं है। कहते कार्य रूप जगत को, फल रूप जगत को उत्पादन करके ब्रह्म का अंतवत्त हो जाए, ऐसा भी नहीं है, अंतवत्त ब्रह्म का नहीं है। तथा उसी प्रकार से अतो इसी हेतु से नित्य है। कहते मैं तत्वाद बुद्ध्यख्यात परम विलक्षण नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वाद सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वाद ब्रह्म। कहते ही महत्व होने से, बुद्धि आख्य महत्व होने से, बुद्धि आख्य महातत्व है, जो महातत्व से पर विलक्षण नित्य विज्ञप्ति स्वरूप परमात्मा है, सबका साक्षी है, सर्वभूतात्मत्व होने से ब्रह्म, सभी का भूत साक्षी भूत परमात्मा है, इसी कहते है ब्रह्म है। कहते उक्तम ही ऐसा सर्वेशु भूतेषु, कहते कहा गया संपूर्ण भूतेषु में छुपा हुआ है, संपूर्ण भूतेषु में कैसा है, छुपा हुआ है। ऐसा सर्वेशु भूतेषु गूढ़ा, ये संपूर्ण भूतों परमात्मा छुपा है। ध्रुवम च कूटस्थम नित्यम न पृथ्व्यादि बद अपेक्षम नित्यत्व। कहते हैं ध्रुव नित्य है, ध्रुव कूटस्थ नित्य है, जैसे पृथ्वी आदि नित्य होते हैं ऐसे अपेक्षक नित्य इस परमात्मा में नहीं है। पृथ्वी आदि के समान अपेक्षक नित्यत्व इसमें नहीं है। तद एवं भूत ब्रह्मात्मान निचाई अवगम्य तद आत्मान मृत्यु मुखात मृत्यु गोचराद अविद्या काम कर्म लक्षणात् प्रमुचते विद्यते। कहते तम एवं भूत आत्मा को ब्रह्मात्मा को निचाई अवगम्य जान करके, ऐसी स्वरूभूत आत्मा को जान करके, तम आत्मा न उस आत्मा को, मृत्यु आत्मा को जान करके मृत्यु रूप मुख से, यानी मृत्यु विषयक है। अब मृत्यु को विषय करने वाले कौन है, अविद्या काम कर्म लक्षण आदि है। अविद्या काम कर्म लक्षण आदि जो मृत्यु मुख से लक्षण से प्रमुख से बीज होता है कौन, साधक, इस प्रकार से जानने वाला सन्यासी। कहते प्रस्तुत विज्ञान की स्तुति के लिए अर्थ, स्तुति के लिए कहते हैं श्रुति नाचिकेतमुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा सुक्त्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। कहते हैं इदम इदम आख्यानम नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम, सनातन मृत्यु के द्वारा कहा गया है ना। सनातन उपाख्यान को, ब्रह्म संबंधी उपाख्यान को, ब्रह्म संबंधी विद्या को, और मृत्यु देवता और नचिकेता को माध्यम बना करके जो उपाख्यान कहा गया है, ऐसी उपाख्यान को उक्ता कह करके सुत सुन करके मेधावी ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोका, ब्रह्म एव लोक कहते उक्ता कह करके सुन करके, जितनी मात्रा से ब्रह्मलोक में महीयत नहीं, साक्षात्कार करके, ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक मतलब साक्षात्कार करके ब्रह्मलोक में नहीं जाते। तो इसमें तो उपासना करके ब्रह्मलोक में जाएगा, श्रवण ब्रह्म, अरे हिरण्यगर्भ की उपासना करके तो वो ब्रह्मलोक गमन होगा उत्तरायण मार्ग से, किंतु ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक में गमन नहीं होता। कहते नाचिकेतम नचिकेता प्राप्तम नाचिकेतम मृत्यु न प्रोक्तम इति मृत्यु प्रोक्तम। कहते नचिकेता के द्वारा प्राप्त होने वाली विद्या को नाचिकेत विद्या कहते हैं, और मृत्यु के द्वारा कही गई प्रोक्त विद्या को नाचिकेत विद्या कहते हैं। ऐसे नाचिकेत विद्या को, इदम उपाख्यान को, ऐसे उपाख्यान बल्ली त्रय लक्षण, 3 बल्ली में है ना,
बलि त्रय लक्षण ऐसी नचिकित विद्या को सनातन चिरंतन, जो सनातन है चिरंतन है, वैदिक होने से कैसी है, वेद के द्वारा प्रयुक्त होते वैदिक नित्य होने से, उक्तवा कह करके ब्राह्मणों के सामने, यहाँ पर कहते हैं उक्तवा कह करके, वहाँ के ब्राह्मणों के सन्निधि में कह करके, श्रुत्वा कह करके ब्राह्मणों सन्निधि में, ब्राह्मणों से कह करके, ब्राह्मणों के लिए कह करके, ब्राह्मणों के लिए कह करके, श्रुत्वा आचार्य से सुन करके, मेधावी जो ब्रह्म मेधावी है, बुद्धि वाला है, मेधावी मतलब बुद्धिमान है, ऐसा बुद्धिमान जो मेधावी छात्र साधक है, कौन है, छात्र से मतलब नहीं है, मेधावी जो है कोई भी धारण करने वाला है, विद्वान है, ऐसा विद्वान ब्रह्म एव लोका, ब्रह्म लोका, यहाँ पर ब्रह्म एव लोका कर्मदा, ब्रह्म ही लोक कहते ब्रह्म लोका है ना, ब्रह्म लोक को ही कह दिया आत्मलोक, ब्रह्म लोक मतलब आत्मलोक, आत्मा ही लोक थी ब्रह्म लोका, ब्रह्म ही लोक थी ब्रह्म लोका, ना कि ये सत्यलोक ये नहीं है, आत्मा ही लोक है जिसका, तो ब्रह्म ही लोक ऐसे ऐसा ब्रह्म लोक, तत्न उसमें मह्यते आत्मभूत उपास्य भवती, आत्मभूत रूप से उपास्य हो जाता है, इस प्रकार से जानते हैं आत्म रूप से जिन करते हैं ब्रह्म लोक में क्या हो जाते हैं, गोता लगाता है, यानी ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाता है। तो आगे कहते हैं या इमं परमं गुह्यं प्रावेद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदनन्त्याय कल्पते इति। कहते हैं या जो कोई भी साधक एवं परम रहस्य सनातन गुह्य परमात्मा को तावेद ब्रह्म संसदि, ब्राह्मणों की सभा में, विद्वानों की सभा में, जो कोई भी इस गुह्य सनातन ब्रह्म को सुनाता है, इस कठत्रैवल्ली को सुनाता है ना, श्रावित सुनाता, उनकी सन्निधि में सुनाता है, प्रातः शुचि होकर के श्राद्ध काल में, अथवा पवित्र हो, प्रातः का अर्थ शुचि होकर के, सुचिर भूतवा, कब होगा, श्राद्ध काल के, जिस दिन श्राद्ध हो उसी काल में, जब ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हों, अथवा भोजन कर रहे होंगे, अथवा ब्राह्मण जहाँ पर बैठे हों, श्राद्ध काल में जितने ब्राह्मण आए उस काल में उनको सुनाए, तो कहते तद अनंत्याय कल्पते, उसका जो श्राद्ध है ना अनंत फल वाला हो जाता है। हाँ हाँ, श्राद्ध जिस काल में ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं अथवा बैठे हुए हैं, भोजन के लिए बैठे हुए जहाँ पर, तो वहाँ पर ये ब्राह्मण जो साधक है उस इस कठत्रैवल्ली को सुनाता है, उच्चारण करता, पाठ करता है, तो उसका जो श्राद्ध है ना, जो एक गुण फल देने वाला उससे अनंत फल देने वाला हो जाता है, यानी मात्र पढ़ने मात्र से जिसको पुण्य मिल रहा था 1000 रुपये का, तो उसको उसी के इसके प्रभाव से 1000 के स्थान पर लाखों रुपए का क्या हो जाएगा, फल मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो दो कहते हैं तदनंत्याय कल्पते, ये अध्याय की समाप्ति के लिए, इस वल्ली की समाप्ति के लिए है। कहते हैं या कच्चिद इमं ग्रंथम परमं प्रकृष्टम गुह्यम गोप्यम श्रावेद ग्रंथ तो अर्थतश्च ब्राह्मणानां संसदि ब्रह्म संसदि प्रयता सुचित भूत्वा श्राद्ध काले वा श्रावेद भुञ्जानानां तत्श्राद्धम अस्य अनंत्याय अनंत फलाय कल्पते संपद्यते। कहते यह जो कोई भी कच्छित, यह कोई भी साधक सन्यासी आदि है, श्राद्ध काल में तो सन्यासी आदि नहीं है, गृहस्थी हो गया, श्राद्ध काल में तक कौन होता है, सन्यासी का तो श्राद्ध आदि होता नहीं है, तो चालू हो गया अभी क्या है, चालू हो गए, रूढ़ हो गया ये रूढ़ हो गई अभी, लोग को देखकर क्यों रूढ़ हो गई, क्योंकि सभी के पास धन इकट्ठा याद हो गया, अब धन कहीं ना कहीं तो व्यय करनी पड़ेगी, पहले धन नहीं था तो व्यय कहाँ से करेंगे, पहले तो लेते ज़्यादा नहीं लेते थे, इसलिए इसकी समस्या जो नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इसमें पाप नित्य कर देते हैं। कहते हैं जो कोई यह साधक कथित इमं ग्रंथ को परम प्रकृष्ट गुह्य गोप्य परमात्मा को श्रावेत, ग्रंथता का ग्रंथ से, अर्थता यानी अर्थ से, व्याख्यान से, ग्रंथ से और व्याख्यान से, यो ब्राह्मणानां संसदि ब्रह्म संसदि, ब्राह्मणों की संसदि ब्रह्म संसदि, ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है, प्रत्यय सूची भूतवा, प्रत्यय काल सूची भूतवा, श्राद्ध काल अथवा श्राद्ध काल में पवित्र होकर ब्राह्मणों की संसदि में सुनाते है, सभा में सुनाता है, अथवा पवित्र होकर के श्राद्ध काल में सुनाता है। श्राद्ध भुंजाना कहते हैं, भुंजाना नाम भोजन करते समय, भोजन करने वालों के समीप में, भुंजाना नाम भोजन करने के मध्य वाले समीप में, तत्श्राद्धम उसका वो श्राद्ध है,
अस्य इस यजमानस्य अस्य यस यजमान यस मुझे आपका पीछे से तो यहाँ पर कहते हैं तत्श्राद्धम, तत्श्राद्धम आ गया उसका जो श्राद्ध है वो कहते हैं भुंजनानाम, भोजन करने वालों के शरीर में उसका जो श्राद्ध सुनाता है, कहते हैं अस्य यस यजमान का जो श्राद्ध है, अस्य यजमान का जो श्राद्ध है वो श्राद्ध अनंत फल वाला हो जाता है। फिर अंत्याय यानी अनंत फल के लिए कल्पते संपद्यते, संपादन होता है। यहाँ पर ये द्विवचन अध्याय परिसमाप्त्यर्थम, द्विवचन कैसे अध्याय की समाप्ति के लिए इति कहते यहाँ पर इसी कठोपनिषदि प्रथम अध्याय तृतीय वाली समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्